नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुंतीपुत्र कर्ण के बारे में बताएंगे। क्यों उन्हें सर्वश्रेष्ठ महान योद्धा माना जाता था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महाभारत में एक से एक योद्धा थे। कर्ण से भी महान योद्धा बर्बरिक था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी मान्यता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। एकलव्य को भी महान माना जा सकता है, लेकिन वो भी युद्ध नहीं लड़ा, तब उसकी महानता कैसे सिद्ध होगी। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में वो तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। नंबर 1, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। नंबर 2, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी थी जो उन्होंने पांडव और कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 3, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। नंबर 4, कर्ण जब यह जान गया था कि मेरे माता पिता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया। नंबर 5, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्व अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। नंबर 6, कर्ण ने जरासंध को अकेले ही हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को मार दिया था। नंबर 7, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं कर सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। नंबर 8, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वो सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी थे जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ था। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर 9, जिस द्रौपद को 105 भाई मिलकर भी नहीं जिता पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। नंबर 10, अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरे संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडवन था के समय मेरी माता को मार दिया था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया था। नंबर 11, जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बात बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह बात बताना नहीं कि मैं उनका सबसे बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की ये बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह लड़ा। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया था, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। तो दोस्तों, ये थी सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में कुछ बातें जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धा बताती है।